अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, जम्मू कश्मीर में उर्दू ज़ुबान को मिली बड़ी अहमियत। नायब तहसीलदार की भर्ती में उर्दू लाजमी करार। उर्दू बोलने वालों के लिए खुशी की खबर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बाबर। जम्मू कश्मीर में उर्दू ज़ुबान की अहमियत एक बार फिर बढ़ा दी गई है, जिसने उर्दू से मोहब्बत करने वालों के दिल खुश कर दिए हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी JKSSB ने नायब तहसीलदार की 75 यानी 75 असामियों के लिए भर्ती का इश्तिहार जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि उम्मीदवारों के पास उर्दू ज़ुबान का काम चलाऊ इल्म होना लाजमी होगा। इस खबर ने कश्मीर, पीर पंजाल, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, राजौरी और पुंछ जैसे इलाकों के हजारों उर्दू बोलने वालों नौजवानों में खुशी की लहर दौड़ा दी है, जो बरसों से चाहते थे कि सरकारी नौकरी में उर्दू को इसका जायज मुकाम मिले। ये शर्त इस बात का सबूत है कि उर्दू अब सिर्फ शायरी, कहानी या महफिलों की ज़ुबान नहीं रही, बल्कि सरकारी दफ्तरी अमूर और इंतज़ामिया में भी इसकी अहमियत को तस्लीम किया जा रहा है। तस्लीम क्यों न किया जाता? क्योंकि इस वक्त दुनिया की चौथी ज़ुबान उर्दू है। जैसा कि सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर के बेशतर अजला में उर्दू रोज़मर्रा के बोलचाल, अदालतों, पुलिस स्टेशनों और रेवेन्यू दफातर की ज़ुबान रही है। यहाँ के ज़्यादातर ऑफिसर, मुलाजमीन, वकला, सहाफ़ी, यहाँ तक कि आम दुकानदार भी उर्दू पढ़ने और समझने में महारत रखते हैं। अब ये उम्मीदवारों के लिए मौका है कि वो अपने स्कूल और कॉलेज के ज़माने में सीखी गई उर्दू को न सिर्फ याद करें, बल्कि इसमें महारत भी पैदा करें, ताकि इस इम्तिहान में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सके। नायब तहसीलदार जैसी अहम पोस्ट पर उर्दू की शर्त इस बात की दलील है कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत अपनी कदीम सकाफत और ज़बान को ज़िंदा रखना चाहती है, जिसके बगैर खित्ते की पहचान मुकम्मल नहीं होती। यह भी सच है कि जम्मू रीजन के कुछ उम्मीदवार इस शर्त पर एतराज़ कर रहे हैं और इनका मानना है कि हिंदी या अंग्रेजी को तरजीह दी जानी चाहिए। मगर जम्मू कश्मीर की असल सरकारी ज़ुबान अगर कोई है तो वो है उर्दू। हिंदी भी है, लेकिन हिंदी को भी उर्दू की बहन कहा जाता है। जो यहाँ की इस वक्त की उर्दू जो है रेवेन्यू, दस्तावेज़ात, FIRs, अदालती फैसलों और सरकारी नोटिफिकेशन की ज़ुबान रही है। ऐसा नहीं कि अंग्रेज़ी या हिंदी को ख़त्म किया जा रहा है, बल्कि उर्दू को सिर्फ इसका हक जो है वो दिया जा रहा है, जो बरसों से नज़रअंदाज हो रहा था। मज़ीद यह कि इस इम्तिहान में उर्दू पर्चा सिर्फ क्वालिफाइंग नवियत का रखा गया है, यानी इसका मकसद सिर्फ ये जांचना है कि उम्मीदवार उर्दू में मामूली लिखने और पढ़ने की सलाहियत रखते हैं या नहीं। ऐसे में उर्दू बोलने और समझने वाले नौजवानों के लिए ये सुनहरी मौका है कि वो इस शर्त का भरपूर फ़ायदा उठाएं और सरकारी मुलाजमत हासिल करें। दिलचस्प बात यह है कि कश्मीर, पीर पंजाल और चिनाब वैली के इलाके में बसने वाले लाखों नौजवानों ने इस शर्त पर खुशी जाहिर की है और सोशल मीडिया पर इसे उर्दू के लिए नई सुबह करार दिया है। कई उम्मीदवार का कहना है कि पहली बार ऐसा लगा कि हुकूमत ने इस ज़ुबान को वो मुकाम दिया है जिसकी वो हकदार है। काबिल ज़िक्र है कि जम्मू कश्मीर में उर्दू को सरकारी ज़ुबान का दर्जा हासिल है और अब जबकि नई भर्ती पॉलिसी में भी इस ज़ुबान को शामिल किया गया है, तो ये सकाफत, ज़ुबान और पहचान की जीत है। इससे स्कूलों और कॉलेजों में भी उर्दू तालीम की अहमियत बढ़ेगी और मुस्तक़बिल के नौजवान भी इस ज़ुबान को सीखने में दिलचस्पी लेंगे। माहिरीन तालीम और रिटायर्ड ऑफिसरान ने इस फैसले को खुशाइंद करार दिया है। इनका कहना है कि सरकारी दफातर में उर्दू के इस्तेमाल से लोगों को ज़ुबान की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर लोग उर्दू समझते और बोलते हैं। यही वजह है कि अदालतों, पुलिस स्टेशनों और रेवेन्यू दफातर में भी उर्दू को तरजीह दी जाती है। आखिर में यह कहा जा सकता है कि यह फैसला न सिर्फ उर्दू ज़ुबान
के फरोग के लिए संग मील साबित होगा, बल्कि इसके ज़रिए जम्मू कश्मीर के नौजवानों को अपनी ज़ुबान, तहजीब और सकाफत से मज़ीद जोड़ने का मौका मिलेगा। अब देखना यह है कि उम्मीदवार इस खुशखबरी को किस तरह से अपने हक में इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से इस मौका से भरपूर फायदा उठाते हैं। या नाज़रीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।